दोस्तों आज लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी। आपका ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों, कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था? जी दोस्तों, हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आप लोग कुछ और बता दें कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। जी दोस्तों, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक क्या है? प्रमुख उदाहरण है। जी दोस्तों, एक क्या प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कष्ट करते हैं, कष्ट यानी ट्राई करते हैं। तो पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना, अभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का असहअस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का असहअस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। जी दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जी दोस्तों, आपने पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थ क्या कहलाती है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। जी दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्थ विकसित राष्ट्र के रूप में। जी दोस्तों, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? जी दोस्तों, हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले मैं बता दूं कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है? बहुत ही कम है। जितनी होनी चाहिए उससे भी क्या है? बहुत कम है। इसलिए भारत की किस में गिनती होती है? विकासशील देश में गिनती होती है। दोस्तों आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क जरूर करें। और पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें यानी कब? आपका ऑप्शन है मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे का वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होती है, या डी न तो निर्यात होती है न आयात होता है। जी दोस्तों, आप लोग का कौन सा जवाब सही है? जी दोस्तों, आप लोग करेक्ट ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। दोस्तों बढ़ते हैं और उससे पहले बता दें कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को क्या करना है? पूरा करना है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, या बी समृद्ध यानी बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था, या डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों, इसका आप लोगों का आंसर पिछले क्वेश्चन में आप जान चुके हैं, आप बता सकते हैं। जी दोस्तों, आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था अपने पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं। दोस्तों छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी इस पर किस पर निर्भर करता है? इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी उपयुक्त सभी पर। जी दोस्तों, किस पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? जी दोस्तों, आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। दोस्तों किसी देश का आर्थिक विकास चार पहियों पर निर्भर करता है, आप ऐसा कह सकते हैं और कहा भी जाता है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन है UNCTAD ने, या ASEAN ने, या IBRD ने, या डी UNDP ने। जी दोस्तों, मानव सूचकांक किसने बनाया था? आपने सही कहा दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी UNDP ने बनाया था मानव सूचकांक। जी दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी UNDP ने। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आप आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है ADP स्मिथ, या अमर्त्य सेन, सी केन्स, डी महबूब उल हक। जी दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? जी दोस्तों, हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन डी महबूब उल हक का मानव सूचकांक की अर्थशास्त्री देन है। किसका? महबूब उल हक की अर्थशास्त्री की देन है।
दोस्तों आप लोग कुछ और बता दें कि महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापा जाता है। और बता दें कि और भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। और मोंटेंग सिंह आहलूवालिया 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक एडीआई का आधार क्या है, यानी इसका आधार पूछ रहा है। दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं पिछले क्वेश्चन ही रिलेट करके। ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, या बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, या सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, या डी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। जी दोस्तों किस पर आधारित है? जी दोस्तों हम लोग का सही जवाब ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर मानव विकास सूचकांक आधार है।